हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। भक्तजनमानस निवासाय श्रीकृष्णाय नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न लगे। शिव समान दाता नहीं विपत विदारण हार। लज्जा मूरी राखी है नंदी के सवार। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन् सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति। व्यास वाल्मीक पद पंकज नित्य ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा। नानक चैतन्य जो को अनुगत रहा हूँ मैं। दीजय वर सब मिल मोहि मन बच क्रम छल तज नित। परिकर सह हरिहर यश भरि भरि ही गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक। राम तारक प्रदाता श्री चरित्र बनु बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप। सानुकूल सर्वभांति सदा सब ही सुखारी के। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट। उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी रामलीला व्रती। आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारी की। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री अयोध्यानाथ की। रामलला सरकार की। सब संतन की।
सब हरि भक्तन की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री गोपेश्वर महादेव की श्री भूतेश्वर महादेव की श्री सतचंडी महायज्ञ की श्रीमद्भागवत महापुराण की शिव महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री सरयू महारानी की श्री तुलसी महारानी की श्री मुनि फलहारी जी महाराज की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम भगवान का पावन नाम हम सभी ले, जिससे हमको भगवान की कथा में बैठने की योग्यता प्राप्त होगी। सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 मनोहर जोड़ी सीताराम मनोहर जोड़ी सीताराम मनोहर जोड़ी सीताराम मनोहर जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी सीताराम 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 जानकी वल्लभ सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम
राम सीताराम सीताराम जी महाराज की जय श्री अयोध्यानाथ की जय परिकर श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री सीताराम। हरि शरणम भक्तवांशा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की कृपा करुणा से हम सभी अतिशय सौभाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त करके अपने समय का सदुपयोग करने के लिए इस दिव्य कथा सत्र में उपस्थित हैं, जिसमें पूज्य महाराज श्री के द्वारा आप सभी को श्री रामचरितमानस के माध्यम से राम जी की कथा श्रवण कराने को मिली। कैसे कैसे राम जी विश्वामित्र जी के साथ मिथिला गए हैं, मिथिला में जाकर के मिथिला नगर को कृतार्थ किया। इसके बाद सायंकालीन सत्र में वृंदावन से पधारे पूज्य महाराज श्री के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कर रहे हैं। दास शिव जी के चरित्र पर कुछ अपनी वाणी को समर्पित कर रहा है। ये गुरुजनों की कृपा है जो यहाँ पर बैठ करके कुछ कहने सुनने का अवसर प्राप्त है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में संतों के द्वारा भूत भावन भाव भोलेनाथ की एक वंदना की है, बड़ी प्यारी वंदना है, आप सभी गाते भी होंगे। नमामि शमीशाम मिल के गाते हैं, जिससे बाबा की प्रसन्नता हो। निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म
वेद स्वरूप बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भूत भावन बाबा भोलेनाथ की जय। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का वर्णन है, स्वयं हूबहू उसी प्रकार से भूत भावन बाबा भोलेनाथ का वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत है। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। बाबा का जन्म कैसे हुआ है, आदि देवी श्री शक्ति का जन्म कैसे हुआ है, ये सब बातें इसके अंतर्गत आती हैं। हम सभी ने बाबा का जन्म की कथा सुनी थी। जब सबका जन्म हुआ तो सभी देवताओं ने मिलकर के प्रार्थना की कि आदि शक्ति का भी जन्म होना चाहिए, क्योंकि बिना शक्ति के कोई कार्य नहीं होता। हमारे शरीर में अगर शक्ति नहीं हो तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते। सभी की प्रार्थना को सुनकर के, देवताओं की प्रार्थना को सुनकर के आदि शक्ति श्री दुर्गा जी का जन्म हुआ। एक रूप में सती के रूप में जन्म हुआ तो शिव पार्वती
उन शिव जी के संग उनका विवाह हुआ। उनका शरीर पूरा होने के बाद फिर हिमालय की पुत्री के रूप में, पार्वती के रूप में जन्म हुआ। हिमालय इस भारत भूमि का मुकुट है। आज हिमालय के उसी कश्मीर क्षेत्र में ऐसे आतंकियों का हमला हो रहा है, तो ये निंदनीय है कि हमारा भारत का ही क्षेत्र इस प्रकार से घिरा हुआ है। मगर आने वाला समय अच्छा लग रहा है। अपने अनुकूल सारे कार्य हो रहे हैं। अभी बहुत सारा ऐसा कार्य मोदी जी के माध्यम से हुआ जो इस कश्मीर के हित में, अपने भारत के हित में हो रहे हैं। हम अपने ही भारत के क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है। शर्म की बात है कि हम जाकर के खुले में वहां घूम नहीं सकते। घूमेंगे तो ऐसी ऐसी घटनाएं। अरे कश्मीर तो दूर की बात है, भारत के ऐसे कई जगह हैं जहां पे खुले में हम घूम नहीं सकते। हम बंबई गए थे। बंबई में एक कोई एरिया है जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। वहां किसी ना किसी को रोज कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती है। स्थिति दयनीय है। अगर हम सतर्क नहीं हुए, सावधान नहीं हुए, अपने बल पर खड़े नहीं हुए, तो हमको भी एक ना एक दिन इसी तरह समाप्त होना पड़ेगा। अपने बल पे कैसे होंगे? हमको सुरक्षा के साथ साथ शस्त्र भी धारण करना पड़ेगा। काशी में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनको कोई पुत्र नहीं था, तो उनने भोले बाबा की आराधना की। हे भोले बाबा, आपकी कृपा हो तो हमको पुत्र प्राप्ति हो जाए। भोले बाबा प्रसन्न हो गए और भोले बाबा ने कहा कि तुम्हारे भाग में पुत्र तो नहीं है, अगर तुमको इच्छा हो तो दे सकते हो। तुमने बड़ी आराधना की है मेरी। तो दो तरह के पुत्र हैं। कैसे कैसे? एक पुत्र है जो तुम्हें सुख प्रदान करेगा, दूसरा पुत्र है जो तुम्हें बहुत दुख देगा। कौन सा पुत्र लोगे? जो सुख देगा वो 5 ही वर्ष जिएगा, और जो दुख देगा वो ज्यादा दिन तक जिएगा। पंडित जी ने कहा कि सुख देने वाला ही पुत्र दीजिए, काहे को दुख लेने वाला पुत्र लेंगे? वही पुत्र सुख दे सकता है जो भगवान का भक्त हो। गुरुदेव भगवान श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं, जननी जने सुभक्त जने, कै दाता कै सूर, काहे को वृथा गमावती अपनो ये नूर। अगर माता के गर्भ से भक्त बेटा पैदा होता है तो ही माता का गर्भ धारण करना सार्थक है। अभी हमसे पूर्व जो व्यास जी कथा कह रहे थे, तो उन्होंने बड़े भावुक होकर इस बात को कहा कि हमारी माँ धन्य है जो जिसने हम जैसे पुत्र को जन्म दिया, जो भगवत मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक है। भोले बाबा आशीर्वाद देकर चले गए। बेटे का जन्म हुआ, मगर अब ये पता था कि 5 वर्ष ही जिएगा। तो इस के पता होने के कारण दुखी ही रहते थे पंडित जी। था तो बड़ा अच्छा, सुंदर, संस्कारी बच्चा। अब इस बात को दुखी रहते रहते सब संतों से कहते कि कुछ उपाय बताइए जो हमारा ये जो 5 वर्ष जीने वाला है इसको हम बचा सकें, कुछ ऐसा कर सकें। किसी संत ने बता दिया कि जो भी संत महापुरुष आए उसको ये प्रणाम करे, दंडवत प्रणाम करे, तो हो सके कोई आशीर्वाद दे दे तो इसका काम आगे तक चले। तो उस बालक की उम्र कुछ ही दिन शेष बची थी।